आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई घोटाला हो और घोटाले की जांच करने वाले भी नया घोटाला करने लग जाएं? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ स्कॉलरशिप घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम पर ही रिश्वत लेने के आरोप लग गए और करोड़ों की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई के हत्थे ईडी अधिकारी का भाई चढ़ गया। पूरा मामला 250 करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले की जांच से जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में शेड्यूल कास्ट स्कॉलरशिप स्कैम की जांच ईडी कर रही है, लेकिन आरोप है कि केस से बचाने के लिए 29 कॉलेज के मालिकों को 25 करोड़ रुपए जुटाने को कहा गया, जिसे कलेक्ट करने के लिए ईडी अधिकारी के भाई को भेजा गया। लेकिन सीबीआई ने उसे हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार कर लिया और उसकी गाड़ी से 55 लाख रुपए जबकि घर से 70 लाख रुपए की बरामदगी हुई। आरोप है कि इस पूरे मामले में ईडी के 3 बड़े अधिकारी शामिल हैं। बुधवार को शिमला में सीबीआई की टीम ने ईडी दफ्तर में भी छापेमारी की थी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी विवास दीप के मोबाइल से जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले की जांच सीबीआई भी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अपराधी या तो सरेंडर करने के लिए मजबूर है या फिर पुलिस उनका एनकाउंटर कर रही है। पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस की कई जगहों पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पहली मुठभेड़ यूपी के बहराइच में हुई, जहां पुलिस की गोली लगने से असलम नाम का बदमाश घायल हो गया। इस दौरान बदमाश पुलिस से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता दिखाई दिया। गलती हुई के माफ कर दे, अब न करबे, अब गलती हुई अब न करबे। राजधानी लखनऊ में 2 अलग-अलग जगहों पर पुलिस की बदमाशों से भिड़ंत हुई। गोमती नगर इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान अमन सिंह और वीर यादव नाम के 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं उस स्पॉट पर जहां पर कल देर रात एनकाउंटर हुआ। आप देख सकते हैं अमन सिंह और वीर यादव को घायल अवस्था में गिरफ्तार यहां से किया गया था। लखनऊ में दूसरी मुठभेड़ कृष्णानगर इलाके में हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक पर सवार 2 बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं गाजियाबाद के नाहल गांव में कई मामलों में फरार चल रहे बदमाश शाबाद को पुलिस ने घेर लिया। इस दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, जबकि वाराणसी के रामनगर में बच्ची की हत्या के आरोप में फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। अंधाधुंध 50 राउंड फायरिंग से हरियाणा का यमुनानगर दहल गया। बाइक सवार नकाबपोश ने 3 लोगों पर धनाधन गोलियां बरसा दी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। बाइक सवार बदमाश घात लगाए बैठे थे, तभी जिम से बाहर निकले 3 युवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली कार में बैठने जा रहे एक शख्स को लगी और वो वहीं सड़क पर गिर गया। फिर दूसरे युवक को टारगेट किया, लेकिन भागने के दौरान उसे भी गोली लग गई और फिर 4 से 5 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना सुबह 8 बजे की है। जिम से निकलकर युवक घर जा रहे थे, तभी उन पर हमला हो गया। इस दौरान उन्होंने जान बचाकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन पीछे से हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग झोंक दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अपराधियों का मकसद साफ नहीं हो पाया है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग खौफ में घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इलाके में इस तरह की घटना पहली दफा है। यह आपसी रंजिश की वजह से हुआ या फिर कोई गैंग वॉर है, इन सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक घायल का इलाज चल रहा है। होश में आने के बाद उसके बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसके बाद मामले में खुलासा हो सकता है। फिलहाल मृतकों और घायल के परिजनों से पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों के बीच ही विवाद खड़ा हो गया और देखते ही देखते मामला मारपीट तक आ गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं मंदिर में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। भारी संख्या में लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन यहाँ प्रभु के भक्तों में ही विवाद हो गया और मारपीट होने लगी। जानकारी के मुताबिक लंबी कतार में घुसने के लिए 2 लोगों में पहले तो बहस शुरू हुई, थोड़ी ही देर बाद कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। भगवान के दर पर 2 पक्षों में लात घूंसे चलने लगे। मंदिर में हंगामा शुरू हो गया। विवाद बढ़ता देख स्थानीय दुकानदारों ने मारपीट में एंट्री ली और दोनों पक्षों के विवाद को शांत कराया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और मारपीट करने वालों दोनों युवकों की तलाश कर रही है।
प्रयागराज में महाकुंभ की रौनक दिखनी शुरू हो गई है। आज का दिन साधु संतों के लिए बेहद खास रहा, जब सन्यासी परंपरा के अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। अग्नि अखाड़े की पेशवाई देखते ही बन रही थी। बैंड बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से पेशवाई निकाली और शाही अंदाज में शोभा यात्रा ने महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव नजर आया। सबसे आगे जहां अखाड़े की धर्म ध्वजा शान से फहरा रही थी, वहीं उसके पीछे अखाड़े की इष्ट भगवती गायत्री के रथ का लोग दर्शन कर रहे थे। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में अग्नि अखाड़े के साथ ही दूसरे अखाड़ों के नागा सन्यासी भी शामिल हुए। ट्रैक्टर पर बनाए गए रथों पर रखे गए चांदी के हौदों में सवार होकर संत महंत लोगों को दर्शन दे रहे हैं। पेशवाई ने पुराने शहर के तमाम क्षेत्रों से होते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। इस दौरान संत महात्माओं के दर्शन के लिए जगह जगह सड़क किनारे लोग भारी भीड़ भी यहाँ पर देखने को मिली। जो सनातन के विषय में लोग ये कहते हैं कि अलग अलग देवता, अलग अलग देवियाँ, अलग अलग मान्यता, अलग अलग इतने सारे देवी देवताओं का जो वर्णन है, लेकिन अनेकता में जो एकता का क्या स्वरूप है वो कुंभ के समय ही सबको देखने को मिलता है। पेशवाई में अखाड़े की धर्म ध्वजा और इष्ट देव के पीछे नागा सन्यासी भी हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए चल रहे थे और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और चलिए अब आपको महाकुंभ की एक अनूठी तस्वीर दिखाते हैं। महाकुंभ को शुरू होने में अभी 18 दिन बाकी हैं, लेकिन महाकुंभ की भव्य, दिव्य और अलौकिक तस्वीरों के आने का दौर शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रयागराज में इस समय कैसा माहौल होगा। महाकुंभ की ड्रोन तस्वीरों से ये तो साफ हो गया है कि पूरा तीर्थराज प्रयागराज रोशनी से नहा चुका है और आने वाले दिनों में जब यहाँ श्रद्धालुओं और साधु संतों के अखाड़े भ्रमण करेंगे, तब और भी दिव्य तस्वीरें हमें मिलेंगी।